गुड इवनिंग सभी 12th के स्टूडेंट्स को। जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग पूर्णतः कूलम्स लॉ को समाप्त कर लिया है, बोर्ड लेवल तक सारा क्लासरूम में करवा दिया गया है और आज संडे को स्पेशल क्लास दिया जा रहा है। इस क्लास में कुछ अच्छे वैरायटी का ट्रिकली प्रॉब्लम्स जो बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ पर है उस चीज़ का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। ठीक है, कुछ सवाल देते हैं, आप लोग बनाइए उसको। ठीक है, लिखे थे क्वेश्चंस। फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q एट पॉइंट A as shown in the figure। shown in the figure। दिए गए चित्र में बिंदु A पर रखे Q आवेश पर बल ज्ञात करें। कोई भी लिखिए नहीं, ध्यान से समझिए ये सब चीज़ को, फिर हम समझ देंगे लिखने का। कोई नहीं लिखना है, केवल समझना है। ठीक है, एक चित्र दे रहे हैं आपको, ध्यान से देखिए। एक चित्र है, एक दो चार्ज है, यहाँ पर भी एक Q चार्ज है और दूसरा यहाँ पर भी एक चार्ज Q है और ये इसका मिड पॉइंट है। ये पूरा लेंथ है 2L। पूरा लेंथ कितना है? 2L लेंथ है। ठीक है, और ये कुछ अच्छे क्वालिटी का सवाल है, अच्छे वैरायटी का सवाल है। ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो समझ जाइएगा। और यह लेंथ भी क्या है? L है। और यहाँ पर ही भी चार्ज जो है वह चार्ज Q है। कितना चार्ज है? Q चार्ज है। ये चार्ज भी आपका क्या है? Q है। इस पॉइंट को A बोल रहे हैं, इस पॉइंट को B और इसको क्या बोल रहे हैं? C। इस चार्ज पर A पर जो रखा हुआ है चार्ज, इस पर कितना फोर्स लगेगा ये आपको कैलकुलेट करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान से देखिए बाबू, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम लोग को पता है नहीं, किसी एक चार्ज पर बहुत सारे चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा सभी फोर्स को वेक्टर मेथड से जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? कैसे जोड़ना है? वेक्टर मेथड से जोड़ना है। तो कितना चार्ज है? तो आंसर है सर 2 चार्ज है। एक चार्ज B पर है और दूसरा चार्ज कहाँ पे है? C पर है। यह दोनों ही चार्ज इस पर फोर्स लगाएंगे। ठीक है, और वह फोर्स को हम लोग को जोड़ देना है। किस मेथड से? वेक्टर के मेथड से। वेक्टर से जोड़ने का फार्मूला हम लोग को पता है कि वो सीधा नहीं जुड़ता है, उसके लिए एक फार्मूला का इस्तेमाल होता है जो R बराबर √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। जैसा कि हम लोग 11th में इस चीज़ को पढ़े हैं। जो बच्चे नए हैं वो दिमाग में धीरे धीरे बातें को सेट करो, पुरानी बातें को दिमाग में धीरे धीरे सेट करो ताकि आपका कल्याण हो सके। ये संभव नहीं है, पूरा 11th को पढ़ाने में जितना टाइम लग रहा है उतना टाइम अगर 12th में 11th के लिए दे दिया जाए तो फिर कोर्स कंप्लीट होना नामुमकिन होगा। इसलिए 11th की बातें जो है उस बातें को कुछ कुछ याद रखिए। ऐसा नहीं कि इसी प्रॉब्लम में यूज होगा, बहुत पूरे 12th फिजिक्स पढ़ते पढ़ते ये सब चीज़ बहुत यूज होता है। ठीक है, इसीलिए टेंशन नहीं लेना है, केंद्रित करना है अपने माइंड को और समझने की प्रयास करनी है। तो ऑब्वियसली है ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये धक्का मारेगा, ये धक्का मारेगा पक्का। बोलो, यानी ये फोर्स लगाया, किस पर लगा? A पर। लगाया किसने? B ने, इसीलिए फोर्स AB लिखा। कोई दिक्कत? उस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर अगर बात करें तो ये भी धक्का मारेगा, ये भी धक्का मारेगा, ये भी धक्का मारेगा। और इस फोर्स का नाम मैं दे रहा हूं, क्या नाम होगा बताइए? फोर्स किस पर लग रहा है? A पर। लगाया किसने? B ने। कोई दिक्कत? C ने लगाया तो AC। इस तरह से कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखिए बाबू, यह पूरा है 2L। पूरा क्या है? 2L है। पूरा क्या है आपका? 2L। और यह क्या है? L। ये क्या है आपका? L। आपको पता है ये क्या हो गया आपका L। अब चलिए
ध्यान से देखिए, तो बताइए ये आधा दूर कितना होगा बताइए तो, L होगा, L होगा, पूरा 2L है, हाफ क्या होगा, L होगा, फिर अगेन हाफ क्या होगा बाबू, ये भी L होगा, आपको पता है, कोई दिक्कत। अब देखिए किसी भी एक त्रिभुज को देखिए, ये त्रिभुज को देखिए, देखे दिखाई दिया, यह त्रिभुज का ये लंब है, ये क्या है, लंब है, ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है, कोई दिक्कत। तो बताइए जितना आधार है उतना ही क्या है, लंब है, जितना आधार है उतना ही क्या है, लंब है, जो बेस है वही परपेंडिकुलर है किसी भी ट्रेंगल का, और ये राइट एंगल ट्रेंगल है, और ये क्या है, राइट एंगल ट्रेंगल है, समकोण त्रिभुज है। किसी भी ट्रेंगल का अगर आधार और लंब बराबर होता है, आधार और लंब बराबर होता है, तो ये एंगल 45 डिग्री होता है। ये एंगल कितना होता है, नहीं विश्वास है तो आके देखिए, दिखाता हूँ। मैथ थोड़ी बहुत आनी चाहिए फिजिक्स को समझने के लिए। अगर मान के चलिए ये भी L है और ये भी L है, आपको ये एंगल पता करना है कि बाबू बताइए ये एंगल कितना होगा। तो एंगल निकालने के लिए हम लोग जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B, लंब बटे आधार। सारे बातों को समझिए, हम एकदम डिटेल से आप लोग को बता रहे हैं। लंब की बात करें तो L है, आधार की बात करें तो L है, दोनों कट जाएगा तो आएगा 1। हमारे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए 1 आया। आपको पता होनी चाहिए, छोटी क्लास में आप लोग खूब पढ़े हैं, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि 1 बड़ा है कि tan 45, बीच में बराबर है तो बराबर है, यानी 1 के बदले आप tan 45 लिखिएगा तो कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। 1 के बदले अगर tan 45 लिखिएगा तो कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। इसलिए आप यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री। tan एलिमिनेट हो जाएगा, tan एलिमिनेट हो जाएगा, तो थीटा विल भी कितना डिग्री, 45 डिग्री। यानी आपको समझ में आया कि अगर यदि बेस और परपेंडिकुलर बराबर होता है तो यह एंगल 45 डिग्री ही होता है, यह गारंटी है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये ज्योमेट्री से हम लोग जानते हैं, अगर किसी भी ट्रेंगल का, राइट एंगल ट्रेंगल का परपेंडिकुलर और बेस सेम होता है तो एंगल जो है बेस से जो बन रहा है ये 45 डिग्री होगा, और ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री ही होगा। कितना होगा, तब ना 45 45 90 90 180, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। ये सब बातें छोटी क्लास का है और ये आपको आनी चाहिए अगर आप फिजिक्स में कुछ हटकर नॉलेज लेना चाह रहे हैं तो। ठीक है, संडे का क्लास है, स्पेशल क्लास है, तो ऑब्वियसली इसमें स्पेशल जानकारी ही दिया जाएगा। ठीक है, जनरल बातें बैच में पढ़ाया जाता है जबरदस्ती, जो बोर्ड करने के लिए आया है वो तो पढ़ेगा ही, लेकिन कुछ हट करके जो बच्चे मेहनती हैं, जो अपने भविष्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने लाइफ को बनाना चाहते हैं, उसका लाइफ के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्पेशल क्लास संडे को हम लगा देते हैं, जिसमें हम तोड़ तोड़ के, क्योंकि यह मेरे बजट का टाइम नहीं है, मेरे बजट का टाइम नहीं है, यह आप लोग भी एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं और हम भी आप लोग के लिए एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। इसलिए इसमें एक एक चीज़ों को सिखाते हुए ही निकला जाएगा और बोर्ड से थोड़ी स्टैंडर्ड है, थोड़ा स्टैंडर्ड है। तो आइए देखिए, इस तरह से ये 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री होगा, कोई दिक्कत बोले तो नहीं। तो ये एंगल कितना होगा बाबू, 45, ये भी कितना होगा 45, इसका मतलब 45 45 कितना होगा 90। मत लिखिए, समझिए, एकदम कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिए। 45 45 कितना हो जाएगा 90। अब यह 90 तो ये भी कितना होगा बताइए बाबू, ये भी कितना होगा 90 डिग्री ही होगा, कोई दिक्कत, नो डाउट। तो इस चीज को मिटा देता हूं, ये सब एकदम बचपन वाली बातें हैं। अब आइए, अब आप इस चार्ज पर दोनों चार्ज के कारण ये फोर्स और ये फोर्स लग रहा है। अब ये दोनों फोर्स को जोड़ देंगे, दोनों फोर्स को जोड़ देंगे। जोड़ने का मतलब रिजल्ट निकालना, जोड़ने का मतलब क्या होता है,
रिजल्ट निकालना। बताइए इस चार्ज पर एक फोर्स लग रहा है इधर, दूसरा लग रहा है किधर, इधर। ना ही ये इधर जाएगा ना ही ये इधर जाएगा, यह बीचे बीच निकलेगा। ये किधर निकलेगा? इस चीज को ही हम लोग 11th में सीखे। कैसे जाने? इसके लिए जैसा ये है, जैसा ये है, जैसा ये है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, नहीं पढ़िएगा थोड़ा सा कष्ट होगा लेकिन समझ में आ जाएगा। जैसा ये है उसी तरह से यहाँ पर खींचते हैं हम लोग, खींच दिए, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। फिर जैसा ये है उसी तरह से खींचते हैं, इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं इसको? यानी वेक्टर्स जो है वो समांतर चतुर्भुज के नियम से ही जुटता है या त्रिभुज के नियम से जुड़ता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसको ट्रायंगल लॉ से भी जोड़ सकते हैं। तो मैंने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इसको जोड़ा और यही आपका है रिजल्टेंट। ये क्या है आपका? रिजल्टेंट, या इसी को बोलते हैं नेट फोर्स। यानी ये फोर्स और ये फोर्स जो लगा इसका नेट फोर्स है ये। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं नेट फोर्स। नेट फोर्स, नेट फोर्स को ही हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट, या इसको बोल सकते हैं एफ नेट। क्या बोल सकते हैं? एफ नेट। कोई दिक्कत? इसी रिजल्टेंट को जोड़ने के लिए सूत्र होता है, सूत्र आता है रूट अंडर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ए के जगह पर कितना है बाबू? एफ ए बी, एफ ए बी स्क्वायर। देखिए कमजोर बच्चे का क्या लक्षण होता है बता दे, उसको भारी लगा हुआ चला गया, चला गया, अच्छा पढ़ने के लिए नहीं जाता है, कहीं जहाँ अच्छी बातें नहीं बताया जाता है वहाँ चला जाके फंस जाता है। अरे यार एक्स्ट्रा टाइम है, सीखो तो सीखो, हर चीज़ को सीखनी चाहिए। ठीक है, क्या फ़ायदा फिर इंटर करके सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर हो गया प्लस बी, बी मतलब कितना है? एफ ए सी, एफ ए सी, इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा प्लस डबल, अगल में कितना? एफ ए बी इंटू एफ ए सी। ये वाला फार्मूला होता है जी, आर बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर ए का मान एफ ए बी है, कितना है? और बी का जो मान है वो है एफ ए सी। क्या है? एफ ए सी। तो उस तरह से रख रहे हैं हम लोग। और थीटा किसके बीच का एंगल होता है? फार्मूला में ए और बी के बीच का एंगल होता है। ए और बी के बीच का एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? cos 90। क्या लिखेंगे? cos 90। अब ये भी याद होनी चाहिए, बताइए कोई cos 90 का मान कितना होता है? कितना होता है जी? cos 90 का मान 1 होता है, 0 होता है। कितना होता है? 0। ये सब याद होनी चाहिए। ठीक है, कितना होता है? 0। तो ऑब्वियसली है यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स जो निकाल रहे हैं आप, जिसको नेट फोर्स कर रहे हैं, एफ ए का ए बी का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? एफ ए सी का स्क्वायर प्लस cos 90 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। नहीं लिखते हैं, इसको इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। क्या मान लिया? फर्स्ट। अब आइए इक्वेशन सेकेंड, एफ ए बी निकाल लीजिए, फिर एफ ए सी निकाल लीजिए, पुट कर देंगे इसमें। चलिए अब बताइए तो एफ ए बी मतलब ये वाला फोर्स निकालना है, ये वाला फोर्स निकालना है। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो मान पुट करवाइए, एफ ए बी के का वैल्यू कितना होता है? 9 इंटू 10 पर पावर 9। Q1 क्या है? Q क्या है? Q। तो मैंने दे दिया यहाँ पे Q, चूंकि के कुछ का मान भी नहीं दिया इसीलिए के को के ही रहने दो, के को के ही रहने दो। और डायरेक्ट यहाँ पर लिखिए Q1 भी क्या है आपका? Q। कोई दिक्कत? Q2 भी कितना है? Q। तो Q हो गया बाय आर स्क्वायर। आर मतलब क्या हुआ? यह वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। बताइए तो, मैथ यूज कीजिए और बताइए ये वाला डिस्टेंस कितना है?
बताइए। आप देखिए ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ट्रेंगल, बोलो जल्दी से, और ये लंब है और ये क्या है, आधार है, ठीक है। तो ये कर्ण न निकल जाएगा, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा बताइए, हाँ पी स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो इस तरह से आर के जगह पर आप क्या लिख दीजिएगा बाबू, रूट अंडर कितना, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आर हो गया, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, स्क्वायर दे दिए। आगे बढ़ाइएगा तो एफ ए बी के क्यू स्क्वायर बाय, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, क्या बचा, एल स्क्वायर कितना, 2l स्क्वायर, इक्वेशन मान लो इसको सेकेंड। अब नाउ अब एफ ए सी निकाल लो, एफ ए सी, आइए देखिए यहाँ पर एफ ए सी, ये है एफ ए सी, है या नहीं, सही से बोलिए, है या नहीं है। तो इसका मान बताइए, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 भी Q है, Q2 भी Q है बाय आर, आर का मतलब जो ये है वही होगा, ये जो ये है वही होगा। तो इस तरह से आर के जगह पर फिर से ये लिखिए एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर एफ ए सी इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर 2l स्क्वायर। कोई दिक्कत? इक्वेशन मान लो थर्ड, क्या मान लिया, थर्ड। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट में 2 एवं 3 का मान रखने पर, तो रखिए मान रखिए बाबू। आइए चलिए देखिए, तो इस r बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर, बताइए एफ ए बी कितना निकाल लिए हैं, के क्यू स्क्वायर बाय 2l स्क्वायर। तो यहाँ देखिए के क्यू स्क्वायर बाय 2l स्क्वायर है, हाँ वेरी गुड, 2l स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी के क्यू स्क्वायर बाय 2l स्क्वायर, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। कोई भी चीज टफ नहीं होता है, बशर्ते टाइम का अभाव होता है, इसलिए जैसे 11 के क्लास में फास्ट चाह लूँ तो हर चीज़ को समझाया जा सके, लेकिन समय रहेगा बजट में तब तो, इसलिए एक्स्ट्रा क्लास लगेगा, हर एक चीज़ को हम समझा सकते हैं, मेरे में कोई कमी नहीं है। तो चलिए देखिए, अब देखिए इस चीज को कैसे जोड़ा जाएगा, बताइए। इसको मानो आम, क्या मान लिए, आम, एक आम कितना हो जाएगा, 2 आम मतलब क्या माने, के क्यू स्क्वायर बाय 2l स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत बच्चा फंसता है इसमें, एलसीएम लेता है, लफड़ा लगाता है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन कर लेता है। जब ये राम है और ये भी तो राम ही तो है, एक राम 2 राम, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से r इज इक्वल टू रूट अंडर। अब आइए बाबू ध्यान से देखिए, 2 ठो में एगो बाहर निकल जाता है, रूट से निकलता है नहीं निकलता, तो इस चीज को बाहर कर लो, बाहर कीजिएगा तो के क्यू स्क्वायर बाय 2l स्क्वायर बाहर आ गया, और बच गया क्या, √2, क्या बच गया, √2। आंसर देखिए और रहता है r इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय l स्क्वायर। कोई दिक्कत? 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, बोलो, √2 गुना √2 क्या होता है 2, √2 इंटू √2 क्या हो जाता है 2, और ऊपर में एक था क्या √2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और रिजल्टेंट इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है, के क्यू स्क्वायर बाय l स्क्वायर √2, कोई दिक्कत? इसी चीज को एग्जाम में, मतलब
मतलब आंसर में बुक में के का मान रख देता है क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखिए के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है 9 × 10⁹ समझ में आ रहा है कि नहीं। जब Q का मान दिया रहता 10 कूलम 20 कूलम जो भी है, तब K का मान ये वाला यूज होता है, ये वाला यूज होता है अंक वाला, ठीक है। अगर Q का मान दिया नहीं है, लेटर ही है उसका, नहीं समझे, इसीलिए उस केस में K का मान ये वाला यूज होता है, उस केस में K का मान ये वाला यूज होता है। कभी भी एग्जाम में K को केवल K लिखकर नहीं छोड़ा जाता है, K के बदले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना होता है। नहीं, यहाँ सिचुएशंस पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, 9 × 10⁹ नहीं लिखा हुआ मिलता है बुक में जनरली, ठीक है। जब यहाँ अंक रहता, ठीक है, कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ता, तब इसके बदले 9 × 10⁹ का इस्तेमाल करते हैं। धीरे 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 कॉन्सेप्ट को बढ़ाते जाइए ताकि आपकी लाइफ अच्छा हो। इस तरह से क्या हो जाएगा Q²/L²√2 यही हो गया आपका आंसर। इसको अब एक मेथड और बताएंगे, दोनों जानना बहुत जरूरी है, पहले इसको नोट कीजिए। चलिए, बहुत ही हर्ष खुशी की बात है कि आज हम लोग इम्पोर्टेंट्स नॉमरिकल्स को पढ़ रहे हैं। तो ये बाबू देखिए इस तरह से कि 2 फोर्स था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया मैंने और इसका रिजल्टेंट निकाला। रिजल्टेंट मेथड से आंसर हमारा क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/L²√2। अब देखिए इसको मिटाऊं। एक दूसरा भी मेथड है कंपोनेंट मेथड। कौन सा मेथड से? कंपोनेंट मेथड से कैसे जोड़ा जाता है, इस चीज को हम सिखाते हैं आप लोग को। तैयार हैं आप लोग? चलिए ठीक है, सीखिए। आइए देखिए कंपोनेंट मेथड, ये सब वेक्टर्स का है। किसका है? वेक्टर। 11th की है, 11th फिजिक्स का है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, एक चीज बताया गया था 11th में, जो बच्चे नए हैं वो भी टेंशन नहीं लीजिए, सीख जाइएगा, कोशिश कर रहा हूं मैं। ये x एक्सिस है और ये क्या है? y एक्सिस है। कोई दिक्कत? अगर कोई भी वेक्टर हो, मानो एक वेक्टर है ये f, क्या है ये? ये एंगल दे दिए थीटा, ये एंगल कितना दे दिए? थीटा। इसको इस दुनिया में नहीं रखने का अगर मन हो, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इस ऐप के बदले में आप जहां तक ये है ना, वहां तक ऐसे करके इधर हो जाता एप कॉस थीटा। क्या हो जाता है? और जस्ट यहां जो है ये हो जाता है आपका एप साइन थीटा। क्या हो जाता है? एप साइन थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी इसको दुनिया में नहीं रखिए, इसके बदले अगर ये और ये लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये जो ऐप है, इसी चीज को आप लिख सकते हैं ऐप कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं? प्लस वेक्टर ऐप साइन थीटा। कोई बुराई वाली बात नहीं है। मन होता है तो इस दोनों को जोड़ दूं तो ये आ जाएगा, ठीक है, और इसको तोड़ दूं तो ये आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कोई दिक्कत? यानी यही जो है ऐप का यह कंपोनेंट है, ऐप कॉस थीटा और ऐप साइन थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस चीज का इस्तेमाल होंगे, किसी भी वेक्टर को तोड़ सकते हैं, दो वेक्टर में नहीं। कंडीशन क्या होना चाहिए? दोनों जो टूटेगा वह 90 डिग्री टूटेगा। कितने डिग्री पर टूटता है? 90 डिग्री पर टूटता है। कोई दिक्कत? और क्या, जिधर थीटा टच मार रहा है, जिधर थीटा टच मारता है उधर कॉस कंपोनेंट होता है, और जिधर थीटा टच नहीं खाली है उसको क्या कहते हैं हम लोग? साइन कंपोनेंट। कोई दिक्कत? तो देखिए ये तोड़ने आनी चाहिए, ये तोड़ने
आनी चाहिए, फिजिक्स को समझने के लिए ये आनी चाहिए। कोई दिक्कत? प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। अब इसको हम मिटा उठा देते हैं, इसको अब मिटा रहे हैं। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब आइए, इस चीज को हमने इस तरह से किया, एक लाइन खिंचाइए। कोई दिक्कत? अब बताइए, ये तो 90 डिग्री है, बोलो ये एंगल कितना डिग्री है? 90। कंफर्म है? बोलिए। तो पूरा कितना होता है? 180। पूरा कितना होता है? 180 में 90 साफ। 180 में 90 नहीं समझ में आया? पूरा यहां से यहां तक चांद दिख रहा। चांद जब बनता है तो 180 डिग्री होता है। चांद जब बनता है तो, और यह एंगल आपको पता है 90 डिग्री है। क्या है? अच्छा बताइए, तो ये इसका मतलब ये 90 खत्म हो गया, बचा अब यह दोनों मिला के 90। बोलो जितना यह एंगल है उतने ना ये, तो पक्का पक्की ये 45 और ये भी 45। समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का पक्की ये 45 तो ये भी 45। तो हमारे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, इसका मतलब आपको यह समझ में आ चुका है कि ये एंगल है सर 45 डिग्री। ये कितना है? 45 डिग्री। और ये भी कितना है सर? ये भी 45 डिग्री है। कोई बुराई वाली बात? चलिए अच्छी बात है। अब देखिए हम तोड़ देंगे इसको, हम इसको तोड़ देंगे। देखो ये एफ है, इधर क्या हो जाएगा तब बताइए? एफ कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? एफ ए सी कॉस थीटा। अच्छा ये बताइए, जितना ये है उतने ना ये है, इसको तुम एफ भी मान सकते हो कि नहीं? बोलो। अरे चार्ज तो सेम है, डिस्टेंस भी। देखिए इस फोर्स के लिए चार्ज ये और ये यूज होगा, जो कि क्यू क्यू है। डिस्टेंस भी ये यूज होगा। इस फोर्स के लिए देखिए चार्ज क्यू क्यू ही यूज होगा, डिस्टेंस भी वही है। इसका मतलब है कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर है। यहां पर ये दोनों फोर्स क्या है? बराबर है। तो इसको अगर यदि हम राम बोलते हैं तो इसको भी रामेन बोलेंगे, क्योंकि बड़ा बड़ा हम लिखना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, लिखेंगे ये भी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एफ है तो क्या लिखेंगे बाबू इसको? एफ कॉस 45। एफ कॉस, चूंकि टच मारा। अब देखिए यहां से 90 डिग्री पर, यहां से ये है 90 डिग्री बनाया नहीं? ये 90 डिग्री, बोलो जल्दी से। तो ये एफ था तो ये हो गया एफ कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा तब? एफ साइन थीटा। क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा, मतलब 45 डिग्री। कोई बुराई वाली बात नहीं। फिर उसी तरह से देखो बाबू, ये टूटेगा। ये एफ है तो इधर क्या हो जाएगा बताइए? एफ कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? ये एफ कॉस थीटा। कोई दिक्कत? और ठीक ऊपर क्या हो जाएगा तब? एफ साइन थीटा। क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा। दुनिया में ये नहीं रहा, दुनिया में ये भी नहीं रहा। इसको बदले में हम एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा लिखे। बोलो जल्दी से। और इसके बदले में भी हम एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा लिख दिए वेक्टर से, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से। कोई बुराई वाली बात नहीं। अब बताइए, जितना ये है उतने न है ये? बोलो जितना ये इधर खींच रहा है, जितना ये 45 डिग्री है, पुट कर दो। 45 डिग्री पुट कर दिया। तो ये और ये मान के चलिए। आप बताइए कि एक बॉडी है, इस पर लग रहा है इधर 10 न्यूटन। कितना लगा? इधर भी लग रहा है कितना? 10 न्यूटन। बताइए इसका नेट फोर्स पूछेंगे तो कितना होगा? कितना होगा नेट फोर्स? अरे तुमको हम पकड़ के इधर भी खींचे, इधर भी खींचे, हम जा रहे हैं कहीं, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा नेट फोर्स? 0। यानी जब दो बराबर वेक्टर रहता है, जब दो बराबर रहेगा तो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, उसकी कोई मतलब नहीं होता है। तो यह कॉन्सेप्ट से हमको पता चल गया कि ये और ये इक्वल एंड अपोजिट, सो कैंसिल टू ईच अदर। इसका मतलब इस चार्ज पर नेट फोर्स पूछे, इस चार्ज पर नेट फोर्स पूछे तो क्या आ रहा है? एफ साइन 45। एफ साइन, फिर से एफ साइन
45, दोनों को जोड़ दूंगा क्योंकि एक ही दिशा में है, बोलो जोड़ देंगे, एक ही डायरेक्शन में है, जोड़ दिए तो ये क्या हो जाएगा बाबू 2f साइन 45 डिग्री, कोई बुराई वाली बात, नो बात। 2f का मान यहां से भी लिख सकते हैं, यहां से भी लिख सकते हैं, कहीं से भी लिखिए। f का मान कितना आता है k, q1 q है, q2 भी q है बाय r, इसका मान तो आप निकाल चुके हैं, कितना हो जाएगा l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, यानी यही चीज को हम लिख सकते हैं √2 l स्क्वायर। बोलिए यहां √2 l स्क्वायर हो गया, इसका हो गया स्क्वायर, और साइन 45 का मान 1/√2, 1/√2। तो आइए तो क्या हो जाएगा k q स्क्वायर 2 था 2 दे दिए बाय स्क्वायर रूट खत्म 2l स्क्वायर, और इधर क्या आया √2, क्या आ गया √2, 2 कैंसिल, तो क्या लिखेंगे k q स्क्वायर बाय l स्क्वायर √2। क्या पहले जो बनाए थे वही है ना, है कि नहीं, बोलिए है ना। तो बताइए ये वाला आसान था कि पहले वाला आसान था, ये वाला आसान, लेकिन आपको दोनों सीखना पड़ेगा, कभी कभी वो भी आसान हो जाता है, कभी कभी ये भी, ये तो आनी ही चाहिए, ये तो आनी ही चाहिए, ऐसा नहीं यही केवल यूज होगा, बहुत जगह यूज होने वाला है। वेक्टर को जोड़ने भी आना चाहिए और उसको तोड़ने भी आनी चाहिए, इस चीज को नोट कीजिए, फिर हम HW देंगे, ध्यान से देखिए HW दे ही देते हैं। देखो यहाँ सेम सवाल लिखना है, सेम सवाल लिखना है, HW हम दे रहे हैं, देखिए यहाँ ये सब सवाल है ना क्लासरूम का एक पीरियड, क्लासरूम का एक पीरियड, यानी पूरे क्लास में भी नहीं बनेगा, इसलिए सबके लिए संडे ही चाहिए। इसमें बहुत कुछ सीखा जाता है, इसमें बहुत कुछ सीखा जाता है। ये चार्ज है आपको दे रहा हूं, ठीक है, ये पूरा है 8 मीटर, कितना है बाबू 8 मीटर, कितना है ये 8 मीटर, और ये दे दिए 3 मीटर, कितना दे दिए 3 मीटर, और यहां पर आपको है 10 माइक्रोकूलम, क्या है, और यहां पर भी है 10 माइक्रोकूलम, यहां पर भी कितना है 10 माइक्रोकूलम, कोई दिक्कत। ये A है और ये B है और ये क्या है C, सेम चीज लिखा रहेगा, सेम चीज, ये जो क्वेश्चन से लिखा है ना वही लिखा रहेगा, आप इस पर कितना फोर्स लगेगा आप निकालिएगा इसको। ये रहा HW, ये रहा HW, पहले इसको नोट कीजिए, दोनों मेथड से निकालना है आपको, ठीक है, जल्दी से लिखिए। आई होप आप लोगों ने क्लियर उतार लिया होगा। अब हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल भी मचाएगा धमाल, देखने में लगेगा छोटा, लेकिन सारे सवाल ट्रिकली सवाल है, सारे सवाल ट्रिकली सवाल होगा। लिखिए तो एक क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि ये पूछा नहीं है, एकदम पूछा हुआ सवाल है, जेई में पूछा है, ठीक है, जो कि सबसे तगड़ा एग्जाम होता है उसका, जो कि सबसे तगड़ा एग्जाम होता है, नहीं समझे, वो आसमान से नहीं आता सवाल, केवल दिमाग से। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two charges if they are placed at distance of 1 मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं,
क्वेश्चन ये है, दो आवेशों को 1 मीटर की दूरी पर रखने पर स्थिर विद्युत बल का न्यूनतम मान क्या होगा? देखिए इसमें अच्छे बच्चे भी फंसते हैं। सोचेगा सब सोचता है साला चार्ज तो दिया ही नहीं है, चार्ज तो दिया नहीं है और हमसे फोर्स पूछ रहा है। बताइए ऐसा संभव है? ऐसा संभव है? ये क्वेश्चन सही है, लेकिन सही है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सही है। जितने भी सवाल है सब हाइलाइटेड सवाल आपको दिया जा रहा है, थोड़ा ट्रिकली है। देखिए कैसे कैसे इस सवाल को पढ़िए। दो आवेश, पता नहीं कौन है, नहीं समझे? समझ में आ रहा है कि नहीं? मान लो कोई चार्ज है ये Q, दूसरा चार्ज भी कुछ होगा Q1 और ये Q2, और ये रखा है कितना डिस्टेंस पर बाबू? R बराबर 1 मीटर। कोई दिक्कत? फोर्स पूछ रहा है मिनिमम फोर्स। कैसा फोर्स? मिनिमम मतलब सबसे कम। सर फोर्स का फॉर्मूला तो आप सिखाए हैं, फोर्स का फॉर्मूला Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, तो आप केवल R बता रहे हैं हमको, केवल R बता रहे हैं, चार्ज तो दिए ही नहीं है, और आप फोर्स पूछ रहे हैं वो भी मिनिमम, तो फिर भी आप फोर्स पूछ रहे हैं वो भी मिनिमम। सर देखिए ये फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है? R तो दे दिया, यानी ये इस पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज पर। चार्ज का मान अगर मिनिमम ले ले, तब फोर्स मिनिमम होगा कि नहीं? बोलो जल्दी से। चार्ज का मान अगर मिनिमम ले लिया जाए तो फोर्स मिनिमम हो जाएगा कि नहीं? बताइए मिनिमम कितना होता है चार्ज? बोलो, चार्ज का सबसे कम मान कितना होता है? यही तो कुछ नहीं पढ़ कर। हाँ बोलो तो जोर से। 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। वेरी गुड, ये सब यादें रखना चाहिए। सबसे मिनिमम मान तो यही होता है, इससे छोटा तो कुछ नहीं होता। इसका मतलब Q1 हमको लेना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 कूलम, और Q2 भी लेना पड़ेगा इतना। बोलिए, या तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। अब देखिए और भी फोर्स डिपेंड करता है किस पर? K पर। किस पर? K पर। K का मान भी अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। तो बताइए मिनिमम फोर्स निकालना है तो हम लिखेंगे मिनिमम बल के लिए मिनिमम बल के लिए Q1 एवं Q2 का मिनिमम संभव मान कितना? बताइए 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 कूलम लेना होगा। ठीक है, होगा कि नहीं? तथा और क्या? दोनों चार्ज कहां पर आना चाहिए? हवा में। अरे नहीं गड़बड़ हो जाएगा। यह बात तो दिया ही नहीं है, ये तो बात कुछ चर्चा नहीं किया गया है, इसीलिए इस पर चर्चा नहीं करना होगा। मिनिमम लेना होगा, बस इसको पुट कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। F बराबर अब K कितना फॉर्मूला? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, है? तो बताइए K का मान कितना? 9 इंटू 10 पर पावर 9। Q1 कितना है? 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19। Q2 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19। कोई दिक्कत? बाय R कितना है? 1 का स्क्वायर। अब ये गुना करने आता है ना, कैसे करते हैं? पहले डिजिट जितना है अलग कर लेंगे, पावर वाले को अलग। तो करिए 9 गुना 1.6,
फिर से 1.6 इंटू कीजिए 10 पर पावर 9, 10 पर पावर 9, और यहाँ पर क्या है 10 पर पावर माइनस 19, ये भी कितना है 10 पर पावर माइनस 19। अरे प्यारे बच्चों 9 इंटू 16 गुना 16 256, 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, इंटू 10 पर पावर 9 माइनस वाला जुड़ जाएगा 19 19 38, 10 पर पावर कितना -38। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो इसको गुना करो, इतना तो कर ही लोगे। 2.56 इंटू घटाइए इसको, कितना बचेगा 29, 10 पर पावर -29, इतना क्या हो जाएगा न्यूटन, इतना क्या हो जाएगा न्यूटन। बस ये दोनों गुना कर देना है। आसान था, भारी था? बिल्कुल आसान था। लिखिए ऐसे ही ट्रिकली सवाल आप लोग को मैं देने वाला हूं। चलिए, आई होप आप लोगों ने क्लियर से लिख लिया होगा। अब जो तहलका मचाने वाला सवाल देंगे, देखिएगा मजा आएगा। सारे ट्रिकली सवाल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप लोग के सामने। हंसते हैं, सही बोल रहे हैं आप, देख कर देखिएगा ना। ये तो ऑनलाइन इसीलिए नहीं बोल रहे, अच्छे अच्छे टीचर को भी दे के देखिएगा। मैं गुम हो गया तब गलत सलत कर देगा सवाल, समझे ना, कहेगा सवाल गलत है। वहाँ चार्ज का मान दे देता है, Q1 ये हो गया, Q2 ये हो गया, K का मान जानता है, R का मान दे के वैसा वैसा सवाल बता देता है, कि बच्चा फुसला देता। तो चलिए देखिए, एक अच्छे सवाल से आप लोग को दर्शन करवाते हैं। कहीं कुछ है क्या? नहीं ना, गड़बड़ है कहीं कुछ क्या? चलिए देखिए, एक अच्छा सवाल दे रहे हैं। देखिए, 2 charges of magnitude 3 microcoulomb and 6 microcoulomb are connected with a string of length 60 centimeter, length 60 centimeter, then calculate the tension in string, calculate the tension in string। दो आवेश 3 माइक्रोकूलम तथा 6 माइक्रोकूलम को 60 सेंटीमीटर की रस्सी में बांध कर छोड़ा गया है तो रस्सी में उत्पन्न तनाव ज्ञात करें। हमारे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, एक रस्सी है, एक मान के चलो ये रस्सी है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा भी है, ढील है। एक चार्ज को इधर, दूसरे चार्ज को, बताइए दोनों धक्का मारेगा एक दूसरे को। ध्यान दीजिए, बंद कीजिए पेन, लिखने देंगे हम, बाद में नहीं मिटाएंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ रस्सी में रख दिया, ढील रस्सी भी है, तो बताइए धीरे धीरे टाइट होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? टेंशन होगा ना, तनाएगा ना रस्सी, तनाएगा कि नहीं? एक चार्ज है, दूसरा चार्ज है, रस्सी दे दिए, अब दो तनाएगा। क्यों? ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस प्लस में रिपल्सन होगा, जिसके कारण तनाएगा।
तो जितने ज्यादा रिपल्सन होगा उतने न तन आएगा, जितना ज्यादा रिपल्सन होगा उतने न तन आएगा। तो वो तनाव कितना होगा, याद करो 11th में पढ़ते थे तनाव, जितना खींचोगे उतने न तनाव होगा। बोलो जल्दी से। एक साइड रस्सी को पकड़ के खींचेंगे, तनाएगा रस्सी, तना जाएगा। सब बताया गया है, जब तक दोनों साइड नहीं खींचेंगे। ध्यान से देखिए, एक रस्सी है, ये एक रस्सी है प्यारे मित्रों। अगर हम इसको खींच दिए तो बताइए खींचेंगे तो इसमें तनाव आएगा? नहीं। अगर इधर भी फोर्स लगा दिए तो अब तनाएगा? मानो इधर 10 न्यूटन लगाए, कितना? इधर भी कितना लगाए? तो तनाव भी कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। कितना हो जाएगा? अगर हम इधर लगाए 2 न्यूटन, कितना? अब बताइए तनाव कितना होगा? 10 होगा कि 2 होगा कि 8 होगा? कान के नीचे लगाऊंगा, बढ़िया से सुनिए। जो छोटा होता है वही तनाव होगा। सब बताया गया है, अगर याद नहीं है तो याद करो। टेंशन 2 न्यूटन ही होगा। कितना होगा? 2 न्यूटन। क्यों होगा 2 न्यूटन? अगर यह नहीं खींचेगा तो यह पूरा खींचा तो टेंशन तो 10 हो जाएगा, यह खींचबे नहीं करेगा। बोल इधर देखिए, उधर क्या देख रहे हैं? यहां देखिए, ये अगर खींचेगा ही नहीं तो तनाव क्या हो जाएगा? 0। ये खींचा 2 से तो 2 से तनाया, बाकी 8 जो 8 से थी चलने लगेगा, 8 से तो चलने लगेगा। नहीं समझ में आया? फिर से सुनिए कि ये खींचना छोड़ देगा, तनाव 0 हो जाएगा। ये खींच रहा है 2 तो 2 से इसको विरोध कर रहा है, उतने से ना तनाव हुआ। बाकी जो बच गया इसका 8, उससे तो वो चल रहा है, उससे तो वो चल रहा है। अगर ये खींचना ही छोड़ देगा, ये 10 से चलने लगेगा तो तनाव कुछ होगा नहीं। तनाव जब भी होता है छोटा फोर्स जो है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स छोटा बड़ा होता नहीं है, इसमें बराबरे वाली बात होगा। इसमें इधर भी 10 तो इधर भी 10 ही होगा, इसलिए तनाव भी क्या होगा? 10 ही होगा। आया समझ में? ये सब बातें हम लोग जान रहे हैं, ये सब बातें से हम लोग भली भांति परिचित हैं। इसलिए हमारे खतरनाक मित्रों ध्यान दीजिएगा, अगर आपने यहाँ पर रखा चार्ज, अगर यहाँ पर रखा एक चार्ज जो कि आपका वैल्यू है 3 माइक्रोकूलम, 3 तो ऑब्वियसली है कि यह जो रस्सी है, ये जो रस्सी है ये तनाएगा ही तनाएगा, क्योंकि प्लस प्लस है, प्लस प्लस है। तो Q2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 माइक्रोकूलम। नो दिक्कत? बताइए, तो यह डिस्टेंस ही है, लेंथ उसका दिया है 60 सेंटीमीटर, इसका मतलब आपको R का मान दिया है कितना? 60 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो हमारे प्यारे बच्चों, ये भी धक्का मारा, इसको इधर खटाक मारा, मारा कि नहीं मारा? बोलो। यानी F1 पर लगाया किसने? 2 ने। फिर ये भी धक्का मारा इधर, खटाक 2 पर लगाया किसने? बट ये तो न्यूटन गति के तीसरे नियम का पालन करती है, अर्थात ये फोर्स और ये फोर्स दोनों बराबर ही हैं। ये फोर्स और ये फोर्स दोनों, अगर इसको हम F कह दें, इसको अगर हम F कह दें तो इसको भी पक्का है कि F ही कहेंगे, कोई बुराई वाली बात नहीं। चलिए बाबू, अब बताओ टेंशन कितना होगा? बताओ होगा कि नहीं टेंशन? जितना फोर्स लग रहा है, बोलो जल्दी से जी, अभी तुरंत सीखा है ना कि जितना फोर्स लग रहा है उतने टेंशन होगा। बताओ बताओ बताओ। हेंस, इसलिए आपको निकालना क्या है? टेंशन। क्या निकालना है? टेंशन। तो यहां पर क्या कहेंगे हम लोग? टेंशन जो है फोर्स, टेंशन फोर्स जो है वह किसके बराबर होगा? F का। बोलो जल्दी से। टेंशन फोर्स को T से दिखाते हैं, F का फॉर्मूला जानते हैं, K/Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब सबका मान पता है तुम लोग को, बनेगा कि नहीं बनेगा? कुछ बच्चा यहाँ फंसेंगे, माइक्रोकूलम से कूलम में बदलने के लिए बता दिया गया है। बोलो क्या करते हैं? 10⁻⁻6 से गुना करते हैं। कोई दिक्कत? तो यहां पर भी बदलेंगे तो 6 × 10⁻⁻6 कूलम। कोई बुराई वाली बात?
यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ क्या है सेंटीमीटर को भी मीटर में बदलने के लिए सिखाया गया है कि जहां सेंटीमीटर है उसको मीटर बनाना है तो 10 पर पावर -2 से छोड़ो उसको अभी। सेंटीमीटर को जब मीटर बनाना है तो क्या करना है 10 पर पावर -2 से 10 पर पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देना है। कोई बुराई वाली बात आया नहीं आया? आ गया। अब सारे वैल्यू को अगर आप पुट पाट करते हैं, सारे वैल्यू को अगर पुट पाट करते हैं, कर दिए। अच्छा, इससे पहले वाला जो सवाल बताए थे उसका क्या दूसरा भी सवाल हो सकता है? आंसर है नहीं, वो सिंगल ही सवाल होगा, दूसरा उसका कोई टाइप नहीं होगा। एकदम वो एक अपने आप में ट्रिकली सवाल है, समझ में रखने। जिस जो नहीं एक को बार देखा है उसको अगर दे दिया जाए उसका दिमाग का बत्ती हिल जाएगा। समझ में रखने क्या कह रहा है, बिना चार्ज का क्वेश्चन है तो गलत नहीं लिखा है, समझ में रखने। लेकिन इसका टाइप्स हो सकता है काफी ज्यादा। और यहाँ पर 6 × 10 पर पावर -6 बाय आर का वैल्यू 60 × 10 पर पावर -2 का होल स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग यू गेट आंसर। सॉल्व करने के लिए बड़ा आसान है, डिजिट को एक साइड कर लीजिए। 3 × 6 10 पर पावर -6 पावर को एक साइड कर लीजिए। कर लिए? ओके, तो छूट ही गया, के तो छूट ही गया ना। के का भी मान रख ही दो यहाँ पे। 9 × 10 पर पावर 9। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसको 2 बार लिखना है, 60 × 10 पर पावर -2। एक बार फिर से 60 × 10 पर पावर -2। अब देखिए डिजिट को एक साइड कर लीजिए, करो 9 × 3 × 6 10 पर पावर कितना है 9। इसको कीजिए 6 6 12 10 पर पावर -12 12 हो गया। 60 तो 60 फिर 60 ओके। 10 पर पावर -2 10 पर पावर -2 10 पर पावर -4। कोई दिक्कत? एक स्टेप थोड़ा जल्दी कर दिए। 2 बार 60 आ गया। इसको कटाएंगे तो कितने बार में 10 बार में। कितने बार में 10 बार में। इसको कटाइएगा तो 20 बार में। कितने बार में 20 बार में। तब यहां पर कितना आया बताइए 9 गुने इसको घटाइए 10 पर पावर -3 10 पर पावर -3 बाय नीचे कितना है 20 धंग 200 20 धंग 200 इंटू 10 पर पावर -4 10 पर पावर -4। इसको भी ऊपर भेज ही देते हैं। 9 × 10 पर पावर 3 माइनस में, ये ऊपर जाएगा तो 10 पर पावर प्लस में 4 बाय कितना 200। 9 इंटू घटा दीजिए इसको 10 पर पावर कितना बचा 1 बाय कितना 200। सॉल्व कीजिए 9 × 10 90 बटे 200। 0 ने 0 को मार दिया 9/20 न्यूटन। कितना तनाव हो जाएगा 9/20 न्यूटन। इतने फोर्स से रस्सी तना जाएगा। समझ में रखने, इतना ही फोर्स से रस्सी तना जाएगा। कोई दिक्कत? कभी भी एक चार्ज को लटका दीजिएगा या बांध दीजिएगा तो वो एक दूसरे से दूर ही जाएगा। कोई प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम। जल्दी से लिखिए। तो चलिए देखिए अब नेक्स्ट सवाल देखिए। एक नेक्स्ट सवाल, अभी तो इसको रस्सी से जोड़े हैं। कहाँ किससे जोड़े हैं इसको? रस्सी से। अब इसको स्प्रिंग से जोड़ दूंगा। किससे? देखिए यहाँ थोड़ा सा अंतर, थोड़ा सा जहां स्ट्रिंग है वहां कर दिए क्या स्प्रिंग, और जहां टेंशन है वहां कर दिए एक्सटेंशन, मतलब खिंचाव। सवाल हो गया चेन। रस्सी के जगह पर क्या कर देंगे स्प्रिंग। क्या कर देंगे स्प्रिंग। जहां था तनाव वहां कर देंगे खिंचाव। वहां क्या कर देंगे
जॉब। कोई दिक्कत? बोलिए, समझ में आ गया? मिटा दो इसको। तब देखिए इसका क्या खेल होगा अभी। समझिए, इसको जोड़ दिए हम लोग किस में? रस्सी में। किस में? स्प्रिंग में। स्प्रिंग जाएगा खिंचा के। स्प्रिंग क्या होगा? खींचा जाएगा। ये स्प्रिंग गया खींचा के। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? पहले स्प्रिंग था ये, पहले था ये स्प्रिंग, ये था ये। कोई दिक्कत? अब गया ये खींचा के। कोई दिक्कत? तो वो खिंचाएगा कितना? देखिए स्प्रिंग को जब खींचिएगा तो स्प्रिंग भी फोर्स लगाएगा। बोलो, लगाएगा कि नहीं? बोलिए जल्दी से। ये लगाया फोर्स स्प्रिंग ने। किसने? ये भी फोर्स है किसका? स्प्रिंग का। बोलिए जल्दी से, बना लीजिएगा इसको। इसका मतलब खिंचाएगा तो ये उड़ नहीं जाएगा, कहीं तो आके रुकेगा। इसका मतलब ये स्प्रिंग फोर्स, ये स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर है? इसके बराबर है। बोलो, है या नहीं? है कि नहीं? स्प्रिंग फोर्स जो है वो किसके बराबर होगा? इसके बराबर। कोई दिक्कत? खिंचाव पूछ रहा है। स्प्रिंग फोर्स होता है के एक्स। क्या होता है? के दूसरा चीज है, के स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? ये रहा एच डब्ल्यू। ये रहा क्या? एच डब्ल्यू। बनाइएगा, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। कोशिश कीजिएगा, ठीक है? कोशिश कीजिएगा, पक्का बनेगा ही बनेगा। एक कूलम आवेश पर बल ज्ञात कीजिए। एक कूलम आवेश पर बल ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, फटाक से बताइएगा, फटाक से बताइए। एक ये वर्ग है, एक ये क्या है? वर्ग है। 10 मीटर साइड, 10 मीटर साइड, 10 मीटर साइड, 10 मीटर साइड। यहाँ पर भी चार्ज है क्यू। कितना है? समझो 10 माइक्रो कूलम है। कितना है? 10 माइक्रो कूलम। यहाँ पर भी चार्ज है वो 10 माइक्रो कूलम। यहाँ पर भी चार्ज है 10 माइक्रो कूलम और यहाँ पर भी चार्ज है 10 माइक्रो कूलम। कोई दिक्कत? और ये सेंटर पर, कहाँ पे? सेंटर पर, इस जगह पर एक चार्ज रखा है 1 कूलम का। कितने का? समझ लीजिए, इसको समझ लो फिर उतारना। चारों कोनों पर 10-10 माइक्रो कूलम का चार्ज है। कोई दिक्कत? सब पॉजिटिव है, सारा क्या है? पॉजिटिव। और इसके बीच में एक कूलम का चार्ज है। इस पर कितना फोर्स लगेगा निकालना है। हलवा सवाल है। देखिए, ये वाला प्लस इसको मार दिया धक्का, पक्का मानो F फोर्स से। कितने से? पक्का है, ये भी मारेगा F से ही, चूंकि डिस्टेंस जो ये है वही है, चार्ज भी सेम है, इसीलिए हम 1 2 लिखना जरूरी नहीं। कोई दिक्कत? अब बताइए, जितना फोर्स से ये इधर खींच रहा है उतने फोर्स से ये भी खींच रहा है, जाएगा कहीं? है? नहीं। इसका मतलब ये दोनों खत्म, ये दोनों। अब ये मारा धक्का इसको इधर, पक्का, फिर मारा ये धक्का, पक्का। दोनों बराबर है कि नहीं? दोनों बराबर है कि नहीं? तो ये सभी सवाल बड़ा हलवा है और पूछता है। समझ में रहे ना? तो नेट फोर्स कितना होगा? एक लाइन में जवाब है। नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। अगर यदि ये मानो ये पहला सवाल है, ये क्या है? पहला। दूसरा सवाल कुछ इस कदर का, यही सवाल है, यही सवाल है, थोड़ा सा चेंजिंग, थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसका नीयत ही बदल जाएगा, इसका नीयत खराब हो जाएगा। ठीक है? देखिए 10 मीटर है, ये सब 10 मीटर ही है, 10 मीटर है, 10 मीटर है, 10 मीटर है, केवल एक जगह माइनस
एक जगह क्या कर दिया प्लस, फिर यहाँ पर माइनस और इस जगह क्या कर दिए प्लस, क्या कर दिए प्लस, प्लस 10 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम ये भी कर दीजिए -10 माइक्रोकूलम, ये भी कर दीजिए -10 माइक्रोकूलम और ये भी कर दीजिए कितना +10 माइक्रोकूलम, +10 माइक्रोकूलम। हमारे मित्रों देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बात होगी, देखिएगा यहाँ रखा है एक चार्ज, आइए ये मारा धक्का पक्का, फिर खींच लिया यानी 2 फोर्स लगा इधर, बोलो देखो समझिए समझाने, इस चार्ज पर इसने मारा धक्का, फिर ये खींचा 2 फोर्स लगा, फिर ये खींचेगा, बोलो जल्दी से, फिर ये धक्का मारेगा, बोलो, तो इसका मतलब ये भी F ये भी F, क्यों? चूंकि डिस्टेंस सब सेम है, चार्ज भी सेम है, ये भी F ये भी F, यानी ये 2F ये भी। अब इस दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इस दोनों को जोड़ दिए 2F हो गया, फिर जोड़िएगा तो 2F, अब फिर इसका रिजल्ट निकालिएगा, फिर इसका यानी रिजल्ट इधर भागने लगेगा, तब खतरनाक सवाल बनेगा, नहीं समझे, बड़ा ऐसा बनेगा, कोई दिक्कत? पहले इस दोनों को जोड़ लेंगे, फिर इस दोनों को भी जोड़ लेंगे और ये क्या निकलेगा रिजल्टेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी ये हो गया 2F, ये भी क्या हो गया 2F, तो फार्मूला में जो पुट करेंगे R = अगल का स्क्वायर, अगल में कितना 2F, बगल में भी कितना 2F प्लस डबल अगल में 2F बगल में 2F, कॉस कितना डिग्री बताइए, ये एंगल कितना डिग्री होगा 45, 90 होगा 45 रे 90 190 होगा, कितना होगा ये 90, कितना बनाएगा ये एंगल 90, ये 90 ये 90 ये 90 ये 90, तब ना 360, अरे पूरा में 360 होगा ना, एक कोना है तो 90, तो यहाँ क्या लिखेंगे cos 90, पूरा टर्म ये 0 कर देगा, हाँ, तो कितना हो जाएगा ये 1 आम कितना 2 आम, बोलो जल्दी से, अब 2 ठो में को बाहर, 2 ठो में इधर √2, बोलो यानी क्या हो जाएगा F2√2, F2√2। अब यहाँ पर देखिए F का मान रख देंगे तुरंत, K का मान, ओके, या K का मान आप पुट कर लीजिएगा, K Q1 भी है Q2 भी है बाय R² भी है कि नहीं, और 2√2। अब R क्या होगा, देखो यहाँ R ये है, R ये नहीं था ना, 2 चार्ज के बीच का डिस्टेंस R कहलाता है ना, बोलो ये R कितना होगा निकाल लीजिएगा, ये 10 है ये, तो पूरा कितना हो जाएगा 10√2, कितना हो जाएगा, क्यों वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुना भुजा, तो ये R जो है ये R ये कितना हो जाएगा 5√2, कितना हो जाएगा ये 10 का आधा कितना 5, अरे ये 10 है तो ये हो जाएगा 10√2, वर्ग की विकर्ण बराबर √2 गुना भुजा, मतलब 10√2, कोई दिक्कत? आधा है, हाँ पूरा विकर्ण हो जाएगा 10√2, कितना हो जाएगा, वही ना बाय 2 किए तो 5√2 लिखे, नहीं समझे, पूरा विकर्ण हो जाएगा 10√2, उसी को बाय 2 किए तो 5√2, यानी ये हो जाएगा 5√2, समझ में आया? तो वो पुट करेंगे सॉल्व होगा, तो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह से बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। बस आज इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं और फिर मिलेंगे कल अपने ही राइट टाइम पर, तब तक के लिए धन्यवाद।